नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना पाएगी या फिर आएगी फिर से कांग्रेस? आइए दोस्तों, जान लेते हैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। इस वीडियो में आपको क्लियर कट जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले जिले की बात करें, पहला जिला है आगरमालवा। आगरमालवा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिलने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिलने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगले जिले पर अगले जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 6 विधानसभा सीटों की हमने बात कर लिया है, जिसमें से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगले जिले की बात करें, अगले जिला है डिंडोरी। डिंडोरी में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगले जिले की बात करें, अगले जिला है उमरिया। उमरिया में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हरदा की। हरदा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 12 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 7 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगले जिला है श्योपुर। श्योपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य की मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगले जिला है दातिया। दातिया में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगले जिला है नीमच। नीमच में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती हैं। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 20 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें 13 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पन्ना की। पन्ना में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। अनूपपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर की। अशोकनगर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 29 सीट की हमने बात कर दी है, जिसमें से 18 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 11 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की झाबुआ की। झाबुआ में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मंडला की। मंडला में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से तीनों ही सीट कांग्रेस को मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शाहदोली जिले की। शाहदोली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 38 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 22 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 16 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को एक सीट मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली की। सिंगरौली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की दमोह की। दमोह में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, एक सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 26 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 21 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की गुना की। गुना में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की होशंगाबाद की। होशंगाबाद में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कटनी जिले की। कटनी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 60 विधानसभा सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 31 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 28 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती
सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश खंडवा जिले की। खंडवा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की। मंदसौर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 75 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 36 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 35 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की रायसेन की। रायसेन में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सिद्धि की। सिद्धि में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सीहोर की। सीहोर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 42 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 41 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सिवनी की। सिवनी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़वानी की। बड़वानी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बैतूल की। बैतूल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 50 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 46 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की भिंड की। भिंड में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के देवास की। देवास में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली, जिसमें से 59 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 52 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शिवपुरी की। शिवपुरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटें, पांचों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की विदिशा की। विदिशा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजगढ़ की। राजगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 127 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 71 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 55 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की रतलाम की। रतलाम में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बालाघाट की। बालाघाट में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की। खरगोन में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 144 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 81 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 62 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की मुरैना जिले की। मुरैना में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। ग्वालियर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की। छतरपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 162 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 91 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 69 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। उज्जैन में कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीटों में से 7 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की। सतना में कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की थार की। थार में कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 183 विधानसभा
विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 108 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 73 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की। छिंदवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। भोपाल में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की। रीवा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 205 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 120 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 83 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की। सागर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले की। जबलपुर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की। इंदौर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 230 विधानसभा सीट की हमने बात की है, जिसमें से 135 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 93 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बना सकती है। क्या लगता है दोस्तों मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।